जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट सीटेट का मैथ्स में टॉपिक वाइज सारा सिलेबस करा रही हूँ। तो आपके सीटेट में 15 नंबर का सिलेबस आएगा एंड 15 नंबर की आपकी पेडालॉजी आने वाली है। तो कंप्लीट 30 नंबर मैं अपने चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ। तो हमारी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड टुडे इज़ ओवर द 4th क्लास। आज में भी ये होप कंप्लीट हो जाएगा एंड इसकी कंप्लीट पीडीएफ आज कंप्लीट नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला टॉपिक। तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी कंप्लीट ही, देन यू कैन ईज़िली फाइंड आउट, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज का क्या है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मैंने जितना भी आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रही हूँ ना उतना इनफ है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, आपके इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं अभी आपको करवाऊंगी भी क्वेश्चन। एक बार ये आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं करवाऊंगी आपको एंड बताऊंगी आपको कि ये नंबर सिस्टम से आया है, ये कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है। पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। अभी 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम, तो उससे पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी पेडालॉजी भी एंड मैथ्स का सिलेबस भी, ठीक है। होप सो आप कंटिन्यूस इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज जो हमारा ये है ना इक्लूड डिवीज़न लीमा, ये जितने स्टार हो सकते हैं ना उतने लगा लो, क्योंकि आपकी ना बेसिकली इसमें क्या आता है, इसमें ये कंडीशन पूछी जाती है आपसे। आपको ना कंप्लीट स्टेटमेंट दी होती है और जो इसकी कंडीशन है ना कि आर पे क्या कंडीशन होता है, तो आपसे ना ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि आर किसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इक्लूड डिवीज़न लीमा ये क्या बोलता है कि हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर दे दिए इस तरीके से, देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर पे क्या कंडीशन होती है, जो आर होता है ना वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है 0 एंड लेस देन क्या होता है बी। अब आपको इसमें क्या कैसे करके क्वेश्चन दिया होगा, आपको ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको ना इसमें ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर दे दिए और उस पे ना 2 कोई भी इंटीजर इस तरीके से एग्जिस्ट करा रखे हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड ऑप्शन में आपको दिया होता है 0 लेस देन आर लेस देन बी। दूसरा ऑप्शन होता है 0 लेस देन एंड इक्वल टू आर लेस देन एंड इक्वल टू बी। तीसरा ऑप्शन होता है 0 लेस देन एंड इक्वल टू आर लेस देन बी। और चौथा होता है नन ऑफ दिस। तो आपको समझ में आ गया कि इस पे कैसे कंडीशन पूछी जाती है। तो इसकी कंडीशन होती है, इसको याद रखना, 0 जो आर होता है ना वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है 0 एंड लेस देन क्या होता है बी। तो ये लीमा क्या बोलता है कि जब भी हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हो और उनके बीच में कोई भी यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करा रखा हो तो उनकी कंडीशन होती है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर पे क्या कंडीशन होती है लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से। तो ये लीमा बोलता है, इसको बोलते हैं इक्लूड डिवीज़न लीमा। होप सो आपको समझ में आएगा। और एच टेट में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर कोई एच टेट की तैयारी कर रहा है तो। नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आपके माइंड में क्लिक करा है कि नहीं करा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं। तो अगर नहीं क्लिक करा तो अच्छी बात है, नहीं करा तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते थे फैक्टर, ठीक है। Every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोल रही है कि ये हमारा जैसे 1092 1092, ठीक है, कोई नंबर ले लिया, इस नंबर को हमने तोड़ा एज अ ट्री फॉर्म में, ट्री बन रहा है ना, तो इसको इस तरीके से तोड़ा कि जो इसके मतलब फैक्टर बन रहे हैं ना यूनिक होने चाहिए एंड क्या होने चाहिए प्राइम। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि इसके जो फैक्टर है ना वो तो प्राइम नंबर कौन से थे, अगर क्लिक करा तो माइंड में जो खुद से और 1 से क्या होता है डिवाइड होता है। होप सो आपने वो नंबर रिवाइज करे होंगे, ठीक है। अगर नहीं करे तो जाके एक बार उनको दोबारा देख के आओ, उन वीडियो को, उन याद करो, देखा नंबर कैसे आ रहे हैं। तो अब जैसे ये दे दिया आपको नंबर, इसको ये कंपोजिट नंबर हो गया, इसको प्राइम के फैक्टर में तोड़ दिया 2 एंड 2 मतलब इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एलसीएम लेने का तरीका ऐसा भी होता है, ठीक है। इसको 2 से भाग करोगे, 2 पंजे 10,
2 चौका 8, 2 छीक 12, ठीक है। मतलब ऐसे करके आप कर लेना, अगर सिंपल मतलब किसी को ये समझ नहीं आ रहा है, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, एंड फिर इसको क्या कर दिया, फिर इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, ठीक है। देन अगेन एंड अगेन। अब जो आगे वाला नंबर है ना, ये आगे अब किसी से भाग डिवाइड नहीं होता, ना ही ये किसी से डिवाइड होता, तो ये बन गए ना प्राइम नंबर। क्या बन गए, 2 3 2 7 13, यहाँ पे 13 भी लिखो। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, यू कैन सी इजली कि दीज ऑल आर द प्राइम नंबर, है ना। तो बस यही बोल रही है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उन कंपोजिट नंबर के फैक्टर को प्राइम नंबर में तोड़ दो, सिंपल। आगे समझ में, ऊपर वाली थ्योरम समझ में आ गई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैंने वही ली हुई है, ठीक है, जो एग्जाम में आती हैं। सो आगे चलें। सो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, और इसकी आज आपको PDF कंप्लीट PDF डाल दूंगी नंबर सिस्टम के नाम से, देन यू कैन डाउन ईजिली फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, वहाँ तो क्या था, इक्लूड डिवीज़न लेमा, एक होता है इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये क्या होता है, इसमें होता है, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जितने स्टार हो सकते हैं उतने लगा लो, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगी, बाकी इसको अब याद कर लो, क्योंकि जैसे आपको पता है अभी मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, तो पहले एक बार सिलेबस कर लो, फिर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगी आपको सारे, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगी जितने भी हैं। तो ये इक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या बोलता है, देखो, जिसको भाई मैं तो ये बोलूँगी इसको ना हिंदी में याद कर लो, ठीक है। बाकी कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है जिसको नहीं होते तो वो इंग्लिश में याद कर लेना। भाई मेरे को तो ये चीज़ हिंदी में याद होती है कि भाजक, भाज्य, भागफल, और यहाँ होता है शेषफल। जो भाज्य होता है ना, भाजक इंटू भागफल का क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस में होता है शेषफल। ये इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम बोलता है। तो बताऊँ मैं आपको, जैसे मैंने बताई है, पहले तो क्या होता है, भाजक भाज्य, क्योंकि ना हम भूल जाते हैं कहाँ भाजक था, कहाँ भाज्य था, कहाँ पे क्या था, सीरियसली भूल जाते हैं वी ऑल। तो भाई नहीं मतलब नहीं समझ में आता है, यहाँ डिवाइज़र आएगा, डिविडेंट आएगा, कोशेंट आएगा, भाई थोड़ा सा जो बच्चे हिंदी मीडियम से है ना वो समझ सकते हैं, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। तो आप इजीली, आपके लिए ट्रिक क्या है, भाजक, भाज्य, भागफल इनटू शेषफल। ये डिवीज़न एल्गोरिथम क्या बोलती है, जो भाज्य होता है ना वो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में शेषफल, ये बोलता है हमारा इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। अब इंग्लिश वाले देख लो, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, डिविडेंट, कोशेंट, और यहाँ होता है रिमाइंडर, ठीक है। और जो आपका डिविडेंट होता है ना वो होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड द इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। अब इस पे एक बार ना थोड़ा क्वेश्चन देख ले कैसे आता है कैसे नहीं। तो इक्लूड डिवीज़न लीमा क्या था कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर पे क्या कंडीशन थी, 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन बी, लेस देन एंड इक्वल टू। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आता है। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं ना तो वो देख मतलब अंदाज़ा लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 17 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, और यहाँ क्या बच गया 2। तो यहाँ से यही चीज़ लगा दी, देखो भाजक, भाज्य, भागफल, जो भाज्य है 17 है वो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई है, 5 3 जा 15 प्लस में क्या है रिमाइंडर। आ गया समझ में, होप सो कनेक्ट कर पाए। बाकी क्वेश्चन देखेंगे तब और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आता है, पहले बता रही हूँ मैं। एलसीएम, 2 नंबर का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, 2 नंबर यहाँ पे कहने का मतलब है, मान लो 2/3 एंड 5/6, ठीक है। जब एलसीएम की बात हो ना तो ऊपर तो निकाल लो इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, और नीचे निकाल लो एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। और जब एचसीएफ की बात करूँ 2 नंबर का सेम, तो ऊपर का तो निकाल लो एचसीएफ, कितना आ जाएगा एचसीएफ आपका ऊपर, एलसीएम तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, और एचसीएफ कितना आ जाएगा अगर मैं बात करूँ तो 1, और एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा 6, ठीक है, समझ गए ना। तो जब एचसीएफ की बात हो तो ऊपर एचसीएफ आता है और नीचे एलसीएम आता है, और जब एलसीएम की बात हो तो ऊपर एलसीएम आता है, नीचे क्या आता है एचसीएफ, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट फिनिश होता है। आपको नंबर सिस्टम में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया जो जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सो इसके नोट्स आज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।